ठीक है, अब लिखो प्रेसबायोपिया, PRESBYOPIA, प्रेसबायोपिया। देखो इन दिस आई डिफेक्ट human eye is unable to focus both nearer object both nearer object as well as far distant object, as well as far distant object. Far distant object. Full stop. The main cause of this eye defect ये चल रहा है जो, ठीक है, इसको प्रेस बायोपिया में, ठीक है। हाँ, इन दिस आई डिफेक्ट, क्या बोला मैंने, द मेन कॉज ऑफ दिस आई डिफेक्ट इज weaken in ciliary muscles, weakens of WEAKNEN, weaken of ciliary muscles, weakness, weaken मतलब कमजोर पड़ना, कमजोरी, कमजोरी है ना, weaken of ciliary muscles due to aging, due to aging, aging, full stop. And the remedy for this eye defect, and the remedy of this eye defect, the remedy for this eye defect is to use bifocal lenses. ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट नेक्स्ट है इसमें कैटरैक्ट, वो या मोतियाबिंद जैसे बोल देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वो वाला नहीं पता चला ना हिंदी में, सॉरी, वो वाली चीज पता नहीं चली ना जिसमें पूरी आंख वाइट हो जाती है, आंख, वो नहीं पता, नहीं चल देख लेना एक बार। वो वैसे कैटरैक्ट नहीं होता, वो कोई और आई डिफेक्ट होता है, ठीक है। कैटरैक्ट में तो सिंपल आपकी ये वाली चीज होती है, वो वाइट हो जाती है। लिखो इन कैटरैक्ट the crystalline lens become opaque, 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 ठीक है, ब्रैकेट में और white cloudy like appearance, ठीक है, opaque or white cloudy like appearance, due to which the incident rays from
from the outside, incident rays from the outside unable to form image on the retina. Unable to form image on retina. ठीक है, full stop. Due to this opaqueness, the pupil of pupil, the pupil of eye, appears to be white. Good morning. Appears to be white. ठीक है, फुल स्टॉप. क्या हो गया आपके? मैंने शायद उल्टा बता दिया होगा फर्स्ट टाइम. हाँ सही बोला. हाँ देखिए तो राइट हैंड रहती है. तो अगर मुझे लग रहा है मैंने पिछवा आइरिस बताया था शायद ओपनिंग ना को. ना पीपल बताया था. No, opening of pupil is iris. नहीं बोला था. हाँ तो वो गलत बताया था मैंने जस्ट The अभी वही opening चेक. of iris is pupil. ठीक है, तुम कॉपी में नोट नहीं करा अभी तक किसी ने? शाबाश. अच्छा यहाँ पे नहीं बोलोगे तो हम करेंगे. नहीं सुबह को जब जल्दी आ जाते हो तो तभी नोट कर लो. आप एक क्लास लेके देखिए. हाँ बिल्कुल. चलो याद है मैंने उज्जवल देखो कितना अच्छा बच्चा है, उसका सारा काम हो रखा है. वो तो लेवल ऑफ ग्रेटनेस ही. कल को फिर आएगा सर सर कितने पे छोड़ना है. छोड़ना है. बस रोज यही पूछता है. हाँ जी आंतर सर माया. ये रिकॉर्डिंग ना छूट जाए बिल्कुल भी. हाँ आगे भी क्या सीन था? कैटरेक्ट हो गया. कैटरेक्ट में वो लास्ट वाला इसमें एस्टिग्मेटिस. एस्टिग्मेटिस लिखें. हाँ देखो नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिस. ASTIGMATIS. एस्टिग्मेटिस. ठीक है. देखो in this eye defect human eye unable to differentiate or face 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 or face problem in the image formation of horizontal or vertical lines. ठीक है, आया सर में फुल स्टॉप. द रेमेडी फॉर दिस eye defect is to use ये आपका क्या बोलते हैं इसको? cylindrical lenses. ठीक है, फुल स्टॉप. ये हो गए सारे आपके आई डिफेक्ट. अब यहाँ से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स शुरू होते हैं आपके. भैया हाँ जी. वो जो प्रोजेक्ट में जो ट्रांसफार्मर की वीडियो है ना वो 20 से 24 पेजेस की है, उसमें से क्या क्या लिख दूं? हाँ लिख दे. पीछे कोई चेक नहीं करता. भैया मजाक की बात नहीं है, कोई चेक नहीं करता. हाँ लिख दे. 24 पेज. या फिर 24 पेज वो है फाइल के. नहीं
पीडीएफ के 15 पेजेस तो लिखने हैं। नहीं तो फाइल में 24 पेज है, हाँ जो पीडीएफ मुझे मिली है उसमें 24 पेज है। और वो मतलब क्या कहता है, मतलब हाथ के लिखे हुए कंप्यूटर के लिखे हुए? नहीं वो कंप्यूटर के। हाँ तो लिखने में तो और टाइम और ज़्यादा पेज में वही 24 तो से ज़्यादा मैं- देंगे। एक बार भेज देना मुझे, ठीक है, मैं उसमें छाप दूंगा। एक मिनट। हाँ नेक्स्ट, ठीक है। वो बेचारा खाली बैठा नहीं कोई नहीं यार, मजा आ रहा है इसमें। धूप में बैठो थोड़ी देर, धूप तो सेक ले, और कुछ नहीं तो विटामिन डी ले लेना ठंड आपको लग रही है। है। हाँ यार, मुझे ठंड लग रही है यार। इस बार मैं थोड़ा वीक हूँ, ठंड ज़्यादा लगती है, गर्मी नहीं लगती। चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी? विजुअल एंगल। वो क्या है, गर्मी में तो आप एसी चलाते थे, हम काम जाते थे। सब तो आपको गर्मी भी बहुत लगती है। नहीं गर्मी में मैं झेल जाऊंगा, गर्मी में कोई टेंशन नहीं। सही में सर्दी ना झेल जाती, थोड़ी देर में देखो ऐसे ही पकौड़ी बन जाएंगे। बहुत अच्छी होती है। अबे चलो भगवान। गर्मी बहुत बेकार होती है। बहुत चलो। बेकार है ऐसे। विजुअल एंगल, मेन चीज इसी पे है सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। मतलब टॉपिक कोई टफ नहीं है, लेकिन हमें इसी टॉपिक को लेकर हमें आगे की सारी चीजें सॉल्व करनी होती है। विजुअल एंगल क्या होता है कि मान लो ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है और ये आंखें हैं, तो आंखों पे कितना एंगल, अबे मान लेना ये आंखों पे कितना एंगल बना रहा है, वो ये आपका विजुअल एंगल। ऑब्जेक्ट बना रहा है तो उसके लिए हम लोग अल्फा बोलेंगे, इमेज बना रही है तो उसके लिए हम लोग क्या बोल देंगे? बीटा बोल देंगे, वही जैसे हमने पहले ठीक किया। है। जैसे क्या चीज? ये न्यूमेरिकल वगैरह है। हाँ अब आगे न्यूमेरिकल से हम भरपूर चलेंगे। और नॉर्मल बनाने तो नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल ऑब्जेक्ट ही तो हो गया बे। हाँ। देखो जैसे कल को हम लोगों ने एक टॉपिक दिया था, ये जो आपका ह्यूमन आई वाला आई डिफेक्ट्स का देखा था, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया देखा था, तो हमने ये आंख बनाई थी, ठीक है। हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, ये कौन सा आई डिफेक्ट बता रहा हूं मैं, ये बता रहा हूं क्या बोलता है इसको, हाइपरमेट्रोपिया पास में है। मायोपिया वाला बता रहा हूं मैं, ठीक है। मायोपिया वाला बता रहा हूं कि इसको ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो इंफिनिटी वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ दूर खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है, ये क्या था? हेलो हाँ पापा। पापा ट्यूशन में हूँ मैं ट्यूशन में हूँ। आवाज तो नहीं आ रही ट्यूशन की, झूठ बोल रही है। हाँ चलो, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, इसने क्या किया आंखों पे, ये क्या बनाया? एंगल बनाया। ऐसे तो बहुत एंगल बनेंगे। बहुत सारे एंगल बनेंगे, हाँ बिल्कुल, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसकी इमेज बनानी है, उसके हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इसने आंखों पे इतना एंगल बनाया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया? एक लेंस लगाया। कौन सा लेंस लगाया? ये वाला लेंस लगाया, डाइवर्जिंग लेंस बनाया। उसकी वजह से ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये हमें कहाँ दिखने लगता है? आगे आगे आगे। आगे दिखने लगता है। हाँ, और क्या इधर दूर देखने में दिक्कत। इंफिनिटी पे, ठीक है। तो ये यही सेम इतनी हाइट का ऑब्जेक्ट हमें कहाँ दिखाई देगा? वो यहाँ दिखाई देगा। भाई उस ऑब्जेक्ट से तो कई एंगल बनेंगे। कई एंगल बनेंगे, लेकिन हम लोग एक एंगल की बात कर रहे हैं। मतलब अगर जिससे हम देख रहे हैं। हैं, अगर हम उसके हेड के एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो इमेज होगा उसके भी इसके हेड के ही एंगल देखेंगे हम लोग। अगर उसके यहाँ वाला एंगल देखा हम लोगों ने, तो इमेज का फिर हम यही वाले पार्ट का एंगल देखेंगे। मतलब जो सिमेट्री रहनी चाहिए, मतलब अगर आप यहाँ पे आपके पेड़ का टॉप का देख रहे हो, पेड़ पे जो एकदम टॉप पे जो एंगल बन रहा है, तो जो इसकी इमेज बनेगी उसमें भी जो उसके टॉप से जो एंगल बनेगा वही देखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये चीज है। तो अगर मान लो इसके टॉप से क्या चीज, सेम हाइट की। हाँ सेम हाइट की, अभी वो देख लेंगे सेम हाइट है कि नहीं, वो चेंज भी हो सकती है, ठीक है। मान लो ये आपका ये ऑब्जेक्ट है, इससे यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका? अल्फा। अब इसकी इमेज बनी, इमेज से जो एंगल बनेगा वो बीटा। वो क्या बनेगा आपका? बीटा बनेगा। यही होगा आपके विजुअल एंगल, विजुअल एंगल फॉर द ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल फॉर द इमेज। और इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। बात समझ में आती है? जैसे अब आपको बात करते हैं इसी में आगे जो मेन दो टॉपिक है, वो माइक्रोस्कोप एंड द टेलीस्कोप।
देखो दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बता देता हूँ। माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, और टेलीस्कोप क्या करता है, दूर की चीज को पास लाता है। और सही बताऊं तो टेलीस्कोप का ये काम है कि वो बड़ी चीज को छोटी चीज कर छोटा देता कर है। दे ताकि हम ज्यादा पालते बात समझ में आता है? जैसे आपका मून है, मून बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसकी जो इमेज बनती है वो हम लोग जो टेलीस्कोप में देख पाते हैं वो छोटी ही देख पाते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं उसको इजीली बनती क्लियर है एकदम। बस वो इतना दूर है कि उसका इतना बड़ा ऑब्जेक्ट हमें साफ नहीं दिखता, लेकिन वही इतना बड़ा ऑब्जेक्ट हम अगर पास में बना देंगे तो वो चाहे छोटा भी है ना तभी हमें क्या दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा। और ये कुछ ऐसा ही है कि मान लो कि आपके सामने एक बहुत बड़ा सा बैनर है, बहुत बड़ा सा बैनर है, वो बहुत दूर लगा हुआ है, आप प्रॉपरली नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन उसी का मैंने छोटे साइज का, इतने साइज का बैनर आपको यहाँ पे लगा के दे दिया तो आप इजीली पढ़ पाओगे। तो छोटा हो गया लेकिन तब भी अब आपको क्लियर दिख रहा है। सेम वही चीज, मून है बहुत बड़ा, ठीक है, तब आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम पास ले अच्छा उसकी छोटी इमेज बना रहे हैं लेकिन तब भी हम क्या पढ़ पा रहे हैं, उसको साफ पढ़ पा रहे हैं। यही क्या है आपका टेलीस्कोप का काम है। टेलीस्कोप भी करता है, दूर की चीज को पास बना देता है। बात समझ में आता है? माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटी इमेज को बड़ा करके दिखाता है। ये दोनों में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट क्लियर है वाली चीज समझ में आता है? तो ये चीज हम लोग को कभी हम आगे पढ़ेंगे। इसी में हम लोग देखेंगे कि मान लो अगर आप लोग क्या देख रहे हो कि ये मून है, ठीक है, ये ह्यूमन आई है, ठीक है, ये ह्यूमन आई है, यहाँ पे क्या आपका ये मून है, वहां तो अच्छी बना ठीक है। तो इसने आंखों पे कितना एंगल बनाया, मान लो ये एंगल बनाया, क्लियर है वाली चीज। हम लोगों ने लिया टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का इसका जो इमेज बनी वो कुछ इससे छोटी ही बनी, इतनी बनी, लेकिन इसका जो एंगल बना आंखों पे वो इससे ज्यादा ही बनेगा। हाँ वो बीटा होगा, वो क्या होगा आपका आंखों पे एंगल क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। हाँ ठीक है, चीता के देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, कंफ्यूज हो रहा है ना, हम सब ठीक है, इधर समझो ध्यान से, उधर ना देखिए कोई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है, क्लियर है बच्चे। तो विजुअल एंगल यही होता है आपको मेनली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का ये काम करता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यही काम करते हैं, वो विजुअल एंगल को चेंज करता है। विजुअल एंगल को क्या कर देगा, चेंज। मान लो छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसने आंखों पे बहुत चुन्नू सा एंगल बनाया, लेकिन यही ऑब्जेक्ट जब आपको बहुत बड़ा हो गया तब इसने आंखों पे क्या बना दिया, बड़ा एंगल बना दिया, तो ये आपका विजुअल एंगल क्या हो गया आपका, चेंज। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेनली क्या काम करते हैं, विजुअल एंगल्स को चेंज करते हैं। क्लियर है वाली चीज। अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में एंगल बड़ा होगा, दोनों में एंगल बड़े हो जाते हैं, ठीक है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, HI/HO, और इस वाले केस में लेंसेज के केस में क्या था, V/U था, उसमें माइनस V/U, ठीक है। ये आपका क्या था, लेंसेज के केस में ये था। इसमें भी हम लोग टेलीस्कोप वगैरह में क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, लेंस यूज करते हैं। इस चीज को हम लोग बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको हम लोगों ने क्या बोला, लीनियर मैग्निफिकेशन। अब हम लोग जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तब उसके लिए हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन भी देखेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन मींस रेशियो ऑफ बीटा अपॉन अल्फा। ऊपर हमेशा इमेज लिखा जाता है, नीचे हमेशा ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट का एंगल और इमेज का एंगल का जो रेशियो है वही क्या कहला देगा, आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन कहला देगा। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे जो भी पढ़ेंगे हम इसी चीज पे पढ़ेंगे, सारी चीज कैपिटल M के बारे में पढ़ेंगे। फिर वो बात अलग है, अल्फा की बीटा की वैल्यू हम लोग क्या लगा देंगे, वो tan बीटा लगा के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उस हिसाब से फिर आपका लीनियर टर्म्स में आ जाएगा। हमें जितने भी, सुनना ध्यान से, जितने भी लेंसेज होते हैं अगर उसका मैंने मैग्निफिकेशन दे रखा है, लेंस का मैग्निफिकेशन मान लो 3 दे रखा है, तो इसका क्या मतलब है कि जो मेरी इमेज बनेगी वो 3 टाइम्स बड़ी बनेगी। यहाँ तक बताओ समझ में आता है कि नहीं आता। अगर मेरे मैंने लेंस का सिंपल बोल दिया था मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस इज 3, प्लस का 3 बोल दो, माइनस का 3 बोल दो, उससे मैं फर्क नहीं बोल रहा अभी। अगर मैंने बोला मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज 3 तो इसका मतलब ये मुझे लीनियर मैग्निफिकेशन दिखा रहा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है और जो इमेज की हाइट है, तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट की 3 गुना बनेगी। यहाँ तो बताओ समझ में आता है। लेकिन अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोग इन टेलीस्कोप्स वगैरह का हम लोग कैपिटल M निकालते हैं, सिर्फ हम लोग इसका स्मॉल m नहीं निकालते, हम लोग इसका क्या निकालते हैं, कैपिटल M निकालते हैं। हम ये देखते हैं क्योंकि देखो मेनली क्या चीज है, इतनी दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते वो कितनी लंबी है, कितनी ऊंचाई की है, कितनी क्या उनका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या उनकी ऑब्जेक्ट हाइट है, ये चीज हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते। लेकिन हम ये जरूर देख सकते हैं वो हमारी आंखों पे कितना एंगल बना रहे हैं।
ये चीज बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? हम लोग सिंपली ये देख सकते हो कितना एंगल बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, इमेज कितना एंगल बना रहा है, हम ये तो देख सकते हैं। जैसा आपको छोटा सा हम लोगों ने बोला कि सेल का हम लोग कोई ऑर्गेनली हम लोग वो देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो बहुत कम मतलब बड़ी मुश्किल से हम इसकी वो निकाल पाएंगे कि इसकी कितनी हाइट है या फिर कितनी दूर पे बन रहा है हमारी आंखों से। ये चीज बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? लेकिन अगर हम लोग इसका एंगल देखें तो एंगल हम इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं। तो इसलिए माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के केस में हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन पे ध्यान नहीं देते, हम लोग सिर्फ किस पे ध्यान देते हैं? एंगुलर मैग्निफिकेशन पे ध्यान देते हैं। बात समझ में आते हैं? तो आपके जितने भी इनका अगर हम लोग बात करें, द प्रॉपर्टीज ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप इज गिवन बाय एंगुलर मैग्निफिकेशन। सिर्फ एंगुलर मैग्निफिकेशन ही डिफाइन करते हैं हम कि उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन इतना है या इतना है। लेंसेज का हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन लिखेंगे, लेकिन इसका हम लोग क्या लिखेंगे? एंगुलर मैग्निफिकेशन। और एंगुलर मैग्निफिकेशन एक्चुअली में क्या चीज है? रेशियो ऑफ बीटा अपॉन अल्फा, यानी रेशियो ऑफ विजुअल एंगल ऑफ इमेज टू द विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया? नींद आ रही है? अच्छा ठीक है, आ रही है? बड़ा ठंडा बस पानी है। हाँ ये है, तो हेडिंग लिखो विजुअल एंगल। विजुअल एंगल नीचे रखिए, आप नीचे रखिए, नीचे वाले रूम में मैं बता रहा हूँ। लाने तो लिया, मैं तो ये सीजन में कर रहा था कि तू मांगेगा तो दे दूंगा मुझे। यहाँ नहीं है कॉपी, सारी नीचे यहाँ पे मैंने कोई कॉपी नहीं रखी थी, नीचे वाले रूम में ना उस पर लिखो विजुअल एंगल। The angle subtended by the angle subtended by the angle subtended by an object or an image, an object or an image on the retina of the eye, on the retina of the eye, on the retina of the eye is called visual angle, is called visual angle. Full stop. The visual angle of the object, the visual angle of the object is denoted by alpha, is denoted by alpha, whereas the angle, whereas the visual angle of the image, whereas the visual angle of the image on the retina is called is denoted by बीटा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में जाएगी, नेक्स्ट हेडिंग है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन ब्रैकेट में लिख देना कैपिटल एम, एंगुलर मैग्निफिकेशन कैपिटल एम। इट इज द रेशियो ऑफ visual angle subtended by, it is the ratio of visual angle subtended by the image to the visual angle subtended by
to the visual angle subtended by object ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, समझ में आते हैं? दैट इज m इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। It has no unit. It has no unit. Pure ratio. It has no unit. ठीक है, कॉमा प्योर रेशियो। प्योर रेशियो क्यों बोला गया? वो चीज देखो, जैसे हम लोग बोलते हैं v अपॉन आई वाली चीज, जब हम लोगों ने बोलता है r इक्वल टू v अपॉन आई, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड आई, तो ये आपका प्योर रेशियो नहीं, क्योंकि इन दोनों की यूनिट्स क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, जिनके अगर यूनिट सेम होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर रेशियो बोलते हैं। जैसे स्मॉल m भी क्या है आपका? प्योर रेशियो कहलाया जाएगा। एफिशिएंसी भी क्या कहलाया जाएगी? आपका प्योर रेशियो कहलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जिसमें क्या चीज नहीं, ऑलवेज ग्रेटर देन वन नहीं होगा। कभी कभी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें वो छोटा भी बनता है। ठीक है, हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप और ये पढ़ रहे हैं, आपने कहा तो बीटा बड़ा होगा। ये बीटा बड़ा होता है, ये छोटा है, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वन से छोटा भी बनेगा। ठीक है, यहाँ तक बताओ सर। बड़ा होता है, अल्फा से होता है। क्या चीज? बीटा अल्फा से बड़ा होता है। जरूरी नहीं है बीटा अल्फा से बड़ा हो। हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज का एंगल ज्यादा बनेगा, ऑब्जेक्ट का एंगल कम बनेगा। हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन हमेशा नहीं बोल सकते कि हमेशा वन से ज्यादा होगा। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें आपका छोटा भी होता है। वन से नहीं, बीटा अल्फा से ज्यादा होगा, मैं ये पूछ रही हूँ। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं m की वैल्यू बता रहा हूँ। अगर बीटा अल्फा से ज्यादा है तो वन से बड़ा है की वैल्यू। मैं ये बोल रहा हूँ जरूरी नहीं बीटा अल्फा से हमेशा ज्यादा हो, बीटा अल्फा से छोटा भी हो सकता है। दैट इज m की वैल्यू वन से छोटी भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा m की वैल्यू डिग्री में आएगी क्या या नंबर्स में आएगी? m की वैल्यू नंबर्स में, एंगुलर वैसे डिग्री में आनी चाहिए। बताओ, m की वैल्यू डिग्री में आएगी या फिर किस में आएगी? डिग्री में, नहीं नहीं, नंबर्स में आएगी। कुछ नहीं है। सही बोलो, नंबर्स में आएगी। अभी तो पता है मैंने, इट हैज नो यूनिट। हाँ, देखो ऊपर भी डिग्री नीचे भी डिग्री, सिंपल। 4 अगर हम लोगों ने बोल दिया m इक्वल्स टू कैपिटल M इक्वल्स टू 4, इसका ऑब्वियसली मतलब है विजुअल एंगल ऑफ द इमेज इज 4 टाइम्स द विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आती है? प्योर रेशियो डिग्री में नहीं आएगा, नंबर में आएगा, कितने टाइम्स ज्यादा है एंगल। बात समझ में आती है? ये है आपका। अभी इसलिए मैंने लिखा है इट हैज नो यूनिट, इट इज अ प्योर रेशियो। क्लियर है वाली चीज? हाँ, तो ये हो गया आपका। ये नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सिम तो भैया जो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन आता है वो भी तो प्योर रेशियो ही है। हाँ, तो वो भी केवल उसमें हाइट मीटर मीटर में कुछ नहीं आएगी, वो भी सिंपल टाइम्स में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हेडिंग है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप भी दो पढ़ेंगे हम लोग, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, शुरू करें। माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस, माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस which forms a magnified image, which forms a magnified image of very small objects, magnified image of very small object held near to the eye, held near to the eye। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट हमेशा पास में ही होता है,
है ना। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा, बहुत दूर दूर होगा ये। और जो हमारे बाइनोकुलर्स होते हैं वो भी एक तरीके का टेलीस्कोप ही कहलाया जाएगा। हम लोग जब बाइनोकुलर्स बोलते हैं ना, वो भी क्या एक आपका क्या एक तरीके का टेलीस्कोप ही है। ठीक है, बस बाइनोकुलर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका दो होते हैं इस टाइप से, हम दो चीजों से देखते हैं। हाँ ठीक है, हम लोग जब बाइनोकुलर्स देखते हैं तो उसमें दो सिलेंडर टाइप्स होते हैं, तो इसलिए बाइनोकुलर्स है, दूरबीन बोलते हैं। हाँ, टेलीस्कोप के लिए भी दूरबीन बोलते हैं और बाइनोकुलर्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, दूरबीन ही बोलते हैं। क्लियर है वाली चीज। उसे घुमाते हैं। घुमाते इसलिए फोकस करने के लिए कि आपको इस वाली चीज को फोकस करने के पीछे वाली चीज को फोकस करना है। होता है जो असली वाले जो बाइनोकुलर्स होते हैं, मतलब जो मिलिट्री ग्रेड के, वो काफी 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 किलो की होते हैं, डेढ़ दो, हाँ 1.5-2 किलो की होते हैं कम से कम वो। ठीक है, और उसका उसके अच्छे खासा फोकस हो पाता है प्रॉपर। जैसे हम फोकस कर लेते हैं इधर को उधर उधर करने की बहुत, हाँ काफी, मतलब काफी रेंज में, वो उनकी रेंज होती है कि इतनी रेंज से लेकर इतनी रेंज तक ये फोकस कर सकते हैं। ये सिर्फ डिजिटल होता है। ना ना ना, तो डिजिटल में आपने वो नहीं देखा, डीएसएलआर कैमरा देखा है? डीएसएलआर कैमरा में आगे वाले घुमाते हैं हम लोग किस तरह से, यूज नहीं कर रहा ब्लर हो जाता है। हाँ, जो चीज आप फोकस करो उसके पीछे का ब्लर हो जाएगा, तभी मेन तो बोके इफेक्ट वहीं से आया। मोबाइल में तो कब वो कंप्यूटराइज्ड होने लग गया, डिजिटल ही हो रहा है। सही चीज है ये। लेंस घूम जाते हैं और पीछे का ब्लर हो जाता है। लेंस घूमने का मतलब क्या, अगर वो दूर जाएंगे ऐसे घुमाते हैं जैसे वाटर का ढक्कन घुमाते हो तो ऊपर नीचे होता है, ऐसे जब लेंस घुमाओगे तो आगे पीछे जाएगा। तो कम डिस्टेंस पे, जब डिस्टेंस कम ज्यादा हो जाएगी, अब हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप में कि जब इतनी सी डिस्टेंस होगी उनके बीच में तो वो किस चीज को फोकस करेगा, इतनी डिस्टेंस है उसके बीच में तो कितनी चीज को फोकस करेगा। तो टेलीस्कोप में भी हम लोग, सॉरी जो बाइनोकुलर्स होते हैं या फिर आपका जो डीएसएलआर कैमरा होता है उसमें जो लेंसेज को घुमाया जाता है उसका मेन पर्पस यही होता है कि वो अलग अलग चीज को वो कर ले। और तुमने डीएसएलआर कैमरे में भी देखा होगा कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग लेंसेज आते हैं। जैसे बर्ड्स वगैरह के जो फोटोज खींचते हैं उनके लिए इतना बड़ा लेंस आता है कम से कम, मतलब कैमरा इतना सा होता है उसके आगे इतना बड़ा लेंस लगा हुआ होता है, बात समझ में आता है। और उस चीज से वो पास की चीज को फोकस नहीं कर सकते, हर उसके लिए अलग अलग लेंस कॉम्बिनेशन होता है। मतलब मान लो अगर मेरा ये वाला लेंस है, मतलब तो मान लो मेरा इतना बड़ा लेंस का सेट है पूरा का पूरा, तो ये लेंस मेरा मान लो 40 मीटर से लेके 60 मीटर तक ही फोकस करेगा, ना इसके बाद का फोकस कर पाएगा ना इससे पहले का फोकस कर पाएगा। ऐसी कुछ लेंसेज होते हैं जो पास पास के लिए होते हैं, जैसे पोर्ट्रेट वाले जो होते हैं, जो मॉडलिंग वगैरह में जो यूज होते हैं कैमरे, उनमें क्या होता है वो पास पास के लिए होता है कि ज्यादा 10 मीटर, इससे ज्यादा नहीं करना मुझे फोकस, 5 मीटर से लेकर 10 मीटर के लिए। तो हर उसके लिए अलग अलग ग्रेड के क्या आते हैं, लेंसेज आते हैं इस हिसाब से। वही आपका बाइनोकुलर्स में होता है, जैसे बाइनोकुलर्स लेते हैं तो मिलिट्री ग्रेड में उनका डिफाइंड होता है कि 150 मीटर से लेके 400 मीटर तक के लिए ये क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो 150 से 400 के बीच में आपको जो भी चीज फोकस करना है उस हिसाब से आप घुमाते रहो, अलग अलग चीज पे आप क्या कर पाओगे, फोकस कर पाओगे। उससे ज्यादा दूर फोकस करना है तो आपको दूर से बाइनोकुलर लेनी पड़ेगी। क्या जरूरत है फोकस की, हम सिंपल देख नहीं सकते? नहीं, तुम दूर तक ये तुम कार का नंबर नहीं, कार के नंबर प्लेट नहीं पढ़ पाओगे। अगर तुम यहाँ पे मैं टॉवर पे खड़ा कर दूं, मैं बोलूं दिल्ली रोड के, आप क्या कहता है जो कार से नंबर पढ़ लो, नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन आप जो बाइनोकुलर से देखते हो प्रॉपर्ली देख पाते हो उससे। हाँ तो उससे फोकस करने की क्या जरूरत है, हम वैसे देख ले। कैसे, नॉर्मल आई से नहीं, बाइनोकुलर से ऐसे ही देख ले, फोकस करने की क्या जरूरत फोकस, अरे एक बात सुना, अगर मान ले कार यहाँ पे है और तुम्हारी जो बाइनोकुलर है वो दूर का फोकस कर पा रही है, एडजस्ट करोगी ना, एडजस्ट करते हैं ना उसको कि इतनी इतनी रेंज वाली चीज को। ठीक है, ऐसे सवाल करती है। कोई नहीं, बाकी तो मैंने ये नहीं बोला भाई। हाँ, और ठीक है, तो बोला, बात तो बोला ना, उससे कोई प्रॉब्लम तो है, फिजिक्स में वाले बच्चे हो जाते हैं भाई। देखा कितने डीपली पढ़ रहे हैं, तुम लोगों ने सोचा नहीं होगा। ठीक है ना, इनसे क्या ये नहीं सोचा कि हम फोकस क्यों करेंगे, हाँ ये कुछ सोचने की बात है। हाँ यार, ऑनलाइन मीटिंग अरेंज की है? है ऑनलाइन मीटिंग अरेंज की है? किस चीज की? किसी भी चीज की? हाँ उसमें देखते नहीं, फोकस नहीं होता है क्योंकि अरे अच्छा, हाँ मतलब वो बोल रहा है कि जैसे आपका यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह होते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि मान लो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो फोकस नहीं हो पाता। हाँ, वो कैमरे के ज़्यादा सामने आ जाते हैं तो हाँ, तो पीछे का ब्लर हो जाता है, वही वाली चीज है आपकी। ठीक है, तो मतलब इस तरह से आपको वो भी ब्लर हो जाएगा। ये तो बोलना चाह रहे हैं, तो बता। पता नहीं क्या बात अरे सुन ना, समझा रहे हैं वो। हाँ फोन रखा है, हाँ। आप पढ़ रहे हैं। हाँ। कभी कभी आप फोन थोड़ा पीछे आगे अच्छा। करना पड़ता है फोकस हाँ करने के लिए। वो कुछ हो जाता है, वो ब्लर ब्लर सा। हाँ तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट वही तो होता है, वो फोकस उसमें ऑटोमेटिकली चलता है। वो कभी कभी इसको फोकस करेगा, कभी आगे को फोकस करेगा। ठीक है, तो वो कभी कभी बोर्ड को फोकस नहीं करके वो आगे वाले ऑब्जेक्ट को फोकस कर देता है, तो इस वजह से वो ब्लर हो जाता है।
वही तो बोला। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गिर मत जाइए, रुक जा। हाँ लिखो, कहाँ पे थे हम लोग, लिख दिया माइक्रोस्कोप, नियर टू द आई। नियर टू द आई, फुल स्टॉप। Microscope are of two types. Microscope are of two types. उज्जवल, और भी बच्चे पढ़ेंगे भैया, और का भी नाम लिख दिया करो। ऑनलाइन अच्छा आया है वो। माइक्रोस्कोप तो बोला था सो जो सोल कर मुझे दिया। हाँ क्या बोला मैंने, माइक्रोस्कोप आर ऑफ टू टाइप्स। आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, हम जिस स्कूल में यूज करते हैं सिंपल वाला होता है। कंपाउंड। कंपाउंड। सिंपल माइक्रोस्कोप पता है क्या होता है, हमारी आंखें। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ना, एक लेंस का सिंपल ऐसे से जो बार कोड वगैरह पढ़ने में काम आता है, उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं, वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड मतलब माइक्रो, पेंसिल के ऊपर भी लगा होता है। हाँ वही वाला, स्केलों में भी चिपका हुआ आता है। हाँ हाँ, स्केल में लगा हुआ आता है, ठीक अरे है। वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वही। हाँ वही तो। तो वो आपका होता है सिंपल, वो होता है देखते सिंपल, वो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो होता है जो सिंपल आपके बायो लैब में होगा। बायो लैब में जो होता है वो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। हम उसको ऐसे ऐसे करके क्यों देखते हैं? अभी सेट करेंगे, बताएंगे। अच्छा उसको भी सेट कर। उसको भी हाँ। एडजस्ट करते हैं। ठीक है, फोकस। काम क्या, हमने प्याज देखी थी उससे। हाँ किससे, माइक्रोस्कोप से। मैग्नीफाइंग ग्लास से। मैग्नीफाइंग ग्लास से। नहीं, तो वो प्याज में वाइट होता है ना, उसमें लिक्विड वगैरह डाल के, वो कुछ प्रैक्टिकल था बायोलॉजी। मैग्नीफाइंग ग्लास से हाँ। मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं होगा तुम्हारे स्कूल जब उसकी हमने स्लेट बनानी थी ना, फिर उसको उसके अंदर देखा था। उससे पहले प्याज के ऊपर जो Slide, लगाया था- slide. हाँ सॉरी तो क्यों फेल किया उसकी? अरे यार 10th में पढ़ी थी मैं, मुझे क्या पता क्या बोलते हैं। हाँ कोई लिखो, हेडिंग लिखना सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो चुप चुप बैठिए। सही है सब, तबीयत सही है, बढ़िया। हाँ ठीक है सर। तो फिर क्यों इतनी जानते हो? है तो फिर भी इतनी क्यों जानते हो? तब सब सही है। तुम्हारे पास गाया है ना? गाना गाया वो। अभी चला दी अपने मोबाइल की रिंगटोन। तुम्हारे पास बायो है ना? हाँ क्या था आपका, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में लिखेंगे आज बायो वालों की ज्यादा मेजॉरिटी है। हाँ तो ये मैथ्स वाले बस मैथ्स से तुम आ मार रही हो रहे ना हैं। इसीलिए। वो भी पाया फिर। हाँ 1 2 बस दो ही तो है। मैथ्स वाले बस, बाकी सब बायो है। मैथ्स है ना, बायो है। सब बायो है। दो उज्जवल भी मैथ्स है। हमें हाँ। हमें घेर लिया। अरे ना, आज पिटो अरे के और- ज्यादा बोले तो। अरे मैं भी मैथ्स को 1 2 3 4। आप भी फिर भी तो पाँच है। हैं? 5 फिर है। भी तो पाँच है। नहीं 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 ऐसे तुम 5 टीचर कैसे हो? टीचर क्या टीचर? टीचर साइड हो गए। ये लिए जाओगे सबके सब। हाँ लिखो, सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ, सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ convex lens, convex lens of small focal length। स्मॉल फोकल लेंथ को अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड it is used to see, it is used to see magnified images of tiny objects। मैग्नीफाइंग इमेज of tiny जो बोलना लिखना दो, tiny objects। ठीक है, placed near to eye, placed near to eye। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम लिखना प्रिंसिपल
प्रिंसिपल एक्सिस वाला प्रिंसिपल सिद्धांत किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। It works on the principle that उज्जवल सो गया वो मैं तो बोला ही नहीं कुछ। वो सो रहा है। It works on the principle that रजाई में नींद आती ही है। जब मुंह अंदर भैया पहुंच किस पे जाता लेते हैं? गूगल मीट पर ही लेते हैं। अरे मैंने तो delete कर तो तुम भी कल से नहीं आने वाली रज़ाई पे हैं? कोई रजाई में ये भी सभी मिलती है। क्या बोला मैंने? It works on the principle that It works on the principle that when an object is placed between when an object is placed between, देखो एक चीज समझना ध्यान से, हमें जब भी हम लोग कोई भी इमेज देखते हैं तो अगर मान लो जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जिससे हम जनरली बुढ़े लोग क्या करते हैं, वो एमआरपी वगैरह पढ़नी होती है उसकी चीज की, या फिर आपके जो इंग्रेडिएंट्स पढ़ने होते हैं। क्या चीज? सब सब हम पेपर जलाते थे। अच्छा, जिससे हाँ, उन्होंने सिंपली उसका मेन काम क्या होता है, जो घर में बुड्ढे बुड्ढे होते हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है बारी बारी चीज पढ़ने में, जैसे आपका वो होता है टैबलेट्स होते हैं, उनके पीछे उनके इंग्रेडिएंट्स या फिर डायरेक्शंस होता है, तो काफी छोटा लिखा होता है, तो उसके लिए हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। घर के छोटे बच्चों को मैग्नीफाइंग ग्लास की क्या जरूरत है? अच्छा, अच्छी बात है। भाई मेरे पढ़ के बताइए सही। सर चश्मा किस काम का? भाई चश्मा एकदम उतना पास का इतना अच्छे से क्लियर नहीं दिखाता ना, नहीं दिखता उससे। नॉर्मल इतना बड़े बड़े चीज तो दिख, लेकिन बारी बारी सी चीजें नहीं दिखती, यानी वो लोग हमें चश्मा भी लगाना है और वो भी। इसका भी क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। I'm so intelligent। ओ भाई कुछ भी बताइए आंसर क्या होगा। तो मुझे नहीं पता, तभी तो क्वेश्चन किया। अच्छा, इसका क्वेश्चन है वैसे कि एक बंदा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी मतलब 2 साल से बढ़िया लग रहा है, वो अभी आया रिसेंटली, पहले आईआईटी में आता था वो क्वेश्चन, ठीक है। क्या है वो क्वेश्चन, क्या कहता है कि एक आदमी है, जब वो चश्मा हटा रखा है उसने, तब उसने माइक्रोस्कोप को, सॉरी उसको मैग्नीफाइंग ग्लास को यहाँ पे रख के कर रहा था, तो उसने चश्मा लगा लिया, तब उसने थोड़ा पीछे करके एडजस्ट किया, तो पूछा जाएगा इस चश्मे की फोकल लेंथ कितनी है, इस चश्मे में कितने पावर का वो लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन है वो। तो यार फिर 2 लेंस लगा दिए उसमें ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, हाँ कॉम्बिनेशन में क्या चीज? इसका क्वेश्चन तो अलग सा था। हाँ, इसका यही है कि हमें वही लेंस भी लगाना पड़ेगा और चश्मा भी लगाना पड़ेगा, तो वही अगर आप चश्मा लगा के देख रहे हो तब आपको अलग तरीके से देखना पड़ेगा, अगर चश्मा हटा के देख रहे हो आपको दूर दूर से देखना पड़ेगा, ये है। वही तो मैं पूछी थी, चश्मा लगाने की क्या जरूरत है? हमें पास में लगाना पड़ेगा। बिना हाँ, लगाए तो तो है। देख सकते हो। ठीक है, क्या बोला अभी हम लोगों ने, हाँ, तो इसके अंदर हम लोगों को क्या चाहिए था, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए होती है, इसके अंदर हमें क्या चाहिए होती है, मैग्नीफाइड, और सीधी इमेज चाहिए होती है, मतलब मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज चाहिए, तो हमें कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, मैग्नीफाइड भी चाहिए, वर्चुअल भी चाहिए, तो ये कॉन्केव लगा लो। है ना? नहीं, कॉन्वेक्स कॉन्केव में तो छोटी कोई- नहीं। मिरर में उल्टा होता है, लेंसेज में उल्टा होता है। मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नीफाइड, वर्चुअल इमेज, मिरर की बात कर रहा हूं अभी मैं, ध्यान से सुनना एक मिनट, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज 3 में बनता है, प्लेन में भी बनता है, कॉन्वेक्स में भी बनता है, और कॉनकेव में भी बनता है, ठीक है। सेम वही चीज है, अगर हम लोग उसकी बात करें, लेंसेज की बात करें, अच्छा, और इसमें बड़ी वर्चुअल इमेज किस में बनती है, कॉनकेव में बनती है, और कॉन्वेक्स में छोटी बनती है, और प्लेन में सेम साइज की बनती है। वहीं अगर लेंस में बात करें तो लेंस में वर्चुअल इमेज दोनों में बनता कॉन्वेक्स भी बनाएगा और और कॉनकेव भी बनाएगा, वर्चुअल इमेज दोनों चीजें बनाएगा, क्लियर है वाली चीज। और बड़ी कौन सी इमेज बनाएगा, कॉन्वेक्स बनाएगा, इसमें उल्टे हो जाता सारे केसेस, बस इसीलिए हम लोगों ने कौन सा लेंस यूज किया गया है, आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है, इसलिए हम लोग जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे होते चश्मे में कॉन्वेक्स है। वो तो दोनों चीजें होंगी, वो तो कॉम्बिनेशन हमने कल को पढ़ा था, कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द हाइपरमेट्रोपी और मायोपी, प्रेस मायोपी है ना। हाँ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। अभी हम लोगों को क्या करना है, जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या कर रहा है, बड़ा करके इमेज को दिखा रहा है, यानी इसमें क्या दिखा रहा है, बड़ी और सीधी इमेज दिखा रहा है, बड़ी और सीधी इमेज दिखा रहा है, यानी कौन सा होगा, वो कॉन्वेक्स होगा, बात समझ में आता है। और कॉन्वेक्स अगर है तो इसमें फिर ये पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट अगर
ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं कि बड़ी और सीधी इमेज मिले? एफ और पी के बीच में। एफ और पी के बीच में, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि कॉन्वेक्स ये वाला लेंस होता है, ये जनरली क्या बनाता है? रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कैसे बनाता है? इधर बनाता है इमेज, छोटी बड़ी 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 इस टाइप से इमेज बनाता रहता है, ये सबको मालूम है। लेकिन अगर मुझे सीधी इमेज बनानी है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां रख देते हैं, ये एफ है ये पी है, तो उस केस में क्या बनती है? इमेज आपकी एकदम सीधी बनती है और इस साइड ही बनती है। यानी इस वाले केस में जो हम लिख रहे हैं क्या बोलता है? It works on the principle that when an object is placed between focal and the optical center of the lens, then it forms virtual and magnified image. बात समझ में आती है? हाँ तो लिखो. It works on the principle that when an object is placed in between optical center and focus लिखना, focal नहीं, focus of a convex lens, then it produces magnified, virtual and erect image. मैग्नीफाइड वर्चुअल है Erect image. ठीक है, फुल स्टॉप। कल को इसका हम लोग बाकी थ्योरी भी पढ़ेंगे, ठीक है। वो ये स्केल पेंसिल पेन सब लेके आना, जरूरत पड़ेगी।